नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत। चाइना के एक इवेंट में एक एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट ने अचानक कंट्रोल खो दिया और वहां पर कुछ लोगों पर अटैक कर दिया। ये जो इंसिडेंट है ये एक चाइनीज फेस्टिवल के दौरान हुआ जहां पर एक एडवांस एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट वो क्राउड मैनेजमेंट कर रहा था और अचानक ही उस रोबोट ने अपनी मूवमेंट का कंट्रोल बंद कर दिया और अग्रेसिवली एक्ट करने लगा। और वहां पर आई विटनेस के अनुसार रोबोट ने एक पर्सन को पुश किया और अपने हाथ रैंडमली हिलाने लगा, जिससे नियर बाय लोग पैनिक में आ गए। इवेंट ऑर्गेनाइजर और रोबोटिक कंपनी ने इसे वैसे तो एक मैल फंक्शन बताया। उन्होंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ऐसा बिहेवियर करने लगा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना ने एआई और रोबोटिक्स को लेकर बहुत बड़ी बहस शुरू कर दी है। वैसे तो चाइना दुनिया का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रोबोट मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर है। 2023 में चाइना ने मिलियंस ऑफ रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ही साल में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा नए रोबोट्स इंस्टॉल किए। पूरे वर्ल्ड की रोबोट डिमांड का 51% है। मतलब कि जितने पूरी दुनिया में लगे हैं उससे ज्यादा रोबोट जो है वो चाइना की फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं। लेकिन जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते क्या, ये एक्चुअली एक ह्यूमन की तरह ही होते हैं। उनके 2 हाथ 2 पैर जैसे ह्यूमन करते हैं वैसे ही सारा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं, इंसानों की तरह दिखते हैं। अगर अगर सिलिकॉन उनके फेस पे अगर कुछ लगा दिया जाए तो वो पूरे ह्यूमन की तरह ही दिखेंगे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले ये रोबोट्स होते हैं जो चाइना में वैसे तेजी से डेवलप हो रहे हैं। एक एग्जांपल दूं तो आपको एक कंपनी है यूनिटी रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है जिन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। H1 का उन्होंने डेमो दिखाया और वो ट्रेडिशनल चाइनीज एक डांस है यांग को वो उसने परफॉर्म किया। लेकिन सोशल मीडिया यूजर ने कहा अभी वैसे उसकी मूवमेंट्स अभी अननेचुरल लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे एक ह्यूमन डांस करता है वैसे कर रहा हो, अननेचुरल उसका डांस लग रहा था। रोबोट जो ने अटैक किया वो सॉफ्टवेयर ग्लिच था या कुछ हो, एक्सपर्ट्स का तो मानना यही है कि ये एआई सॉफ्टवेयर में किसी बग या मेल फंक्शन की वजह से हुआ था। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने अभी तक कोई डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट जारी नहीं की। अगर एक सॉफ्टवेयर इशू था तो इससे क्या फ्यूचर में और इंसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे और रोबोट्स यूज होंगे अगर हमने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वो आगे जाके हो सकता है कि इंसानों पे अटैक करे और कई लोग हो सकता है उनको नुकसान भी पहुंचे। तो एआई रोबोट्स को सेफ बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि एआई सेफ्टी के लिए एक फेल सेफ मैकेनिज्म और मैनुअल ओवरराइड सिस्टम को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि रोबोट्स को इंस्टेंटली शट डाउन किया जा सके और मेल फंक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली जो रोबोट्स जो हो रहे हैं वो चाइना में क्यों इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो ऐसे तो चाइना की पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन पे जा रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2050 तक कई करोड़ों लोग बाग वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगे और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए चाइना हैवीली एआई और रोबोटिक्स बना रहा है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि चाइना की कंपनी राज करे, जब ये रोबोट्स बनाएंगे तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट वही करेंगी चाइनीज कंपनी। लेकिन क्या ये जो रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं? अभी तक जो ज्यादातर रोबोट फैक्ट्रीज में सिंपल टास्क कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स फ्यूचर में सर्विस सेक्टर में भी आ सकते हैं। चाइना के अलावा और भी कई कंट्रीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि टेस्ला जो यूएसए की कंपनी है, उन्होंने भी ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस फ्यूचर में फैक्ट्रीज वेयर हाउस में काम कर रहे हैं। बॉस्टन रोबोटिक्स अभी अगर आपने नाम सुना होगा तो इनके एटलस रोबोट्स की एजिलिटी और मूवमेंट कैपेबिलिटी काफी एडवांस्ड है। आपने हो सकता है कि यूट्यूब में इनकी वीडियोस भी देखी हो। और जापान में होंडा का एसिमा और सॉफ्टबैंक का पेपर पहले से ही कमर्शियल यूज में आ चुके हैं। तो चाइना की कंपनीज बहुत रेस में ऐसे तो बहुत ही आगे है और जल्दी टेस्ला और बॉस्टन डायनामिक्स भी टक्कर दे सकती है, पर लेकिन चाइना की जो कंपनीज है वो काफी एडवांस्ड है। अगर आपको याद हो एक मूवी आई थी आई रोबोट्स की, विल स्मिथ की, जिसमें आपने देखा होगा कि रोबोट्स कैसे उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा था और कैसे वो ह्यूमंस पे अटैक कर रहे थे। तो आने वाले टाइम में क्या हम जो ये पीछे जो मूवी जो बनी थी तो क्या रोबोट्स भी ऐसे ही अटैक करेंगे? आने वाला टाइम ही बताएगा। पर इतना जरूर है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ऐसे बनाने होंगे कि जिसमें अगर कोई ऐसा रोबोट्स अटैक करे तो उसे हम ओवरराइड कर सकें। तो दोस्तों इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले कि एआई और रोबोटिक्स पावरफुल टेक्नोलॉजीज तो हैं, लेकिन उनके साथ रिस्क भी आते हैं। जैसे जैसे आने वाले टाइम में इंडिया की भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में जैसे इंडिया की पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगी तो इंडिया में भी आने वाले टाइम में रोबोट्स का यूज आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। और चाइना में जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज वैसे तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रिसेंट इवेंट्स दिखाते हैं कि एआई को सेफ और कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं या सिर्फ एक माइनर ग्लिच है? अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।